नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप एक बार ये कटिंग देखेंगे। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 केजी आरडीएक्स बरामद। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा और कहा जाता है कि ये आरडीएक्स नहीं अमोनियम नाइट्रेट था। लेकिन उसके ही तुरंत बाद एक सर्च ऑपरेशन में फिर से वहाँ से 300 के जगह 2000 प्लस ज्वलनशील पदार्थ पाए जाने की सूचना मिलती है। और उसके तुरंत बाद 6:45 के आसपास दिल्ली के लाल किले पे एक ब्लास्ट होता है। और वो भी कहा जाता है कि इसी से कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उमेश भाटी जी, कल का जो पूरा घटनाक्रम फरीदाबाद और दिल्ली में हुआ उसको कैसे देखते हैं? नमस्कार, आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जो घटना कल दिल्ली के अंदर हुई शाम को, कहीं ना कहीं ये जो पकड़ा गया है, विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है और लगभग 3000 किलो के करीब जो विस्फोटक सामग्री है, उसके साथ टाइमर भी हैं, उसके साथ में जो है AK-47 भी है और कई राउंड की वहाँ पर जो है ना गोलियाँ भी वहाँ मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो जिस शख्स की वहाँ फ़ोटो जो आ रही है, उस कार में से जो उतरते हुए जिस शख्स की फ़ोटो आ रही है, तो जहाँ यहाँ पर जो गिरफ्तारी हुई डॉक्टर आदिल की जो गिरफ्तारी हुई, जो यहाँ पर एक मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी हुई, तो वहाँ से एक जो शख्स भागा था, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई ये शख्स भी इनके साथ था, तो वो शख्स की फ़ोटो जो है उस कार से उतरते हुए आदमी की जो है फ़ोटो मैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। फरीदाबाद में जो ये कल सर्च ऑपरेशन हुआ है, उस सर्च ऑपरेशन से रिलेटेड लग रहा है ये। तो जो फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन हुआ, इतना केजी आरडीएक्स और इतना केजी विस्फोटक सामग्री आखिर फरीदाबाद में पहुंची कैसे होगी? देखिए, कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ये कहते हैं हमारे जो है तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें जो है दिमाग में बैठती जा रही है कि आतंकवादियों का धर्म है। वो साफ नज़र आ रहा है कि एक ही बिरादरी के या एक ही समाज के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा इस काम को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अगर वो धर्म में नहीं है या वो मुस्लिम धर्म नहीं है या मुस्लिम धर्म से नहीं है, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब तक ये जो है ना इस चीज़ को ढकोसले को पालते रहेंगे कि भाई भाई हैं हम लोग, जो है ना शांति बनाए रखिए। तो हिंदू तो इस बात पर तैयार है, हम लोग तो शांति बना के रखते हैं। हम लोग तो कहीं भी कभी भी देखिए, कहीं ताजिया निकल रहा है तो आज तक कभी देखा आपने ताजिया पे किसी को पत्थर चलाते हुए? कभी ताजिया पे कोई पत्थर नहीं चलाता है। कब उल्टा उनको पानी पिलाते हैं, उनको जो है सफाई करवाते हैं उनके लिए, ताकि रास्ता बिल्कुल उनको क्लियर मिले। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कहीं भी हिंदुओं के धार्मिक यात्रा निकलती है या हिंदुओं का कोई भी त्यौहार होता है, उससे पहले इस तरीके के जो है ना हालात पैदा कर दे जाते हैं देश के अंदर कि ऐसा लगता है कि जैसे इस देश को उड़ाने की साजिश है। तो एक जो शेर भी कहा जाता है कि जिस डाल डाल पर, जहाँ पे कैसे बोलते हैं उसको, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो जब डाल पे ही उल्लू बैठा हुआ है, अंदर ही यहाँ पर लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पहन रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं और उसके बाद में इसी देश को तोड़ने का वो सौदा कर रहे हैं, तो कहाँ तक हम लोग जो है किस सोच तक जा सकते हैं? ये उस सोच से, उस हद से भी परे जा चुके हैं लोग। एक यात्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जा रही है, सनातन जोड़ो यात्रा। जब से ये यात्रा शुरू हुई थी, नहीं हुई थी, उससे पहले एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि हम ये यात्रा होने नहीं देंगे, हम इस यात्रा को रोक के रहेंगे। और इसी यात्रा के बीच में जैसे ही ये यात्रा फरीदाबाद में पहुंचती है तो इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, विस्फोटक सामग्री पाई जाती है। तो ये क्या कोई संयोग है या कोई बड़ा प्रयोग था? ये संयोग नहीं है, बड़ा प्रयोग है ये। और जो शाम का जो ब्लास्ट है वो ऐसा लग रहा था जैसे हड़बड़ी में वो चीज़ की गई है, क्योंकि इधर ये पकड़ा गया है सामान और पकड़ने के बाद उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी पार्किंग के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं जो है हमारे पुलिस वाले या हमारे जो है ना वो पकड़ लें। तो उस हड़बड़ी में उन्होंने उस जल्दी करके उस ब्लास्ट को किया है कि इस ब्लास्ट को तो कम से कम किया जाए। और देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो है श्रद्धांजलि देता हूँ वो जो 7 से 8 लोग जो वहाँ पे मारे गए हैं, तो ये हम में से लोग हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू हो सकते थे, वो मुसलमान भी हो सकते थे, वो ईसाई भी हो सकते थे, वो कोई भी हो सकते थे। तो जब ये कोई भी हो सकते हैं तो इनको मारने के लिए इनको ये नहीं लगता है कि हम जो मार रहे हैं वो किसको मार रहे हैं।
उनका सिर्फ काम एक ही है, ब्लास्ट करो, जितने लोग मरेंगे। भारत में जो है आपस में झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, और जब यहाँ पे लड़ाई और झगड़े होंगे तो हमारी जो मोदी जी की सरकार है जो इस सोच से चल रही है कि आने वाले समय में भारत जो है विश्व के अंदर नंबर 1 बन के आए, उभरे, उस चीज़ पे काम कर रही है बीजेपी सरकार। लेकिन ये इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं भारत के अंदर कि ये कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि टांग खिंचाई का काम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं कि नहीं, कहाँ जा रहे हो आप लोग, आप कैसे जो है 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन जो है बनना चाह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसी सोच आतंकवादियों ने बनाई हुई है, ऐसी सोच एक धर्म के लोगों ने बना ली है। और सबसे बड़ी बात एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखिए कल ये हादसा हुआ शाम को, सुबह 2 दिन से ये जो चल रही है मेवात के अंदर जिस तरीके से छानबीन चल रही है, एक इमाम का शामिल होना, एक ये तो ऐसा है जैसे मंदिर का पुजारी, तो इमाम का शामिल होना क्या धर्म नहीं दिखाता? लेकिन समझ नहीं आता बुद्धिजीवी वर्ग को। ठीक है, मैं मानता हूँ हम नहीं चाहते कि यहाँ पे लड़ाई हुआ, आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर क्या किसी मुस्लिम लीडर ने ये कहा है कि ये जो हुआ गलत हुआ है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है हम लोगों को कि ये जो गलत कर रहे हैं ये इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत है ही है, लेकिन जो विरोध नहीं कर रहा है वो उससे भी बड़ा गलत है। लेकिन एक बात है, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब ये सर्कल में जब जांच हो रही है, जैसे पकड़े जाने वाला डॉक्टर आदिल, उसके बाद गाड़ी में पाए जाने वाला मुस्लिम मोहम्मद के नाम से कोई, और जिन्होंने गाड़ी बेची फरीदाबाद गुड़गांव नंबर गाड़ी 26 नंबर गाड़ी थी, तो वो भी बेचने वाला गाड़ी मुस्लिम, और उस गाड़ी को खरीदने वाला भी मुस्लिम। हर जगह जब अगर मुसलमान क्यों आता है? नहीं, मैं खुद ही इस बात से हैरान हूँ कि सब जगह मुसलमान निकल कर आ रहा है, और उसके बाद भी तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात को कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं है तो ये कैसे फिर एक ही जगह से निकल कर आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपने पीछे देखा होगा कुछ हमारे जो है हिंदू भाई बहन पकड़े गए थे, जिनको जो है फंसाया गया था, कांग्रेस सरकार ने जिनको फंसाया था ब्लास्ट में। और उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार का जो प्रोपोगंडा चला था और समाजवादी पार्टी का प्रोपोगंडा चला था, उन्होंने क्या बोला था? हिंदू आतंकवादी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जी हिंदू आतंकवादी है। तो जब वो हमारे को आतंकवादी बोल सकते हैं, मात्र 2 या 3 जो ऐसे लोग पकड़े गए थे जिनकी वजह से इन्होंने पूरे हिंदू आतंकवादी शब्द यूज़ करा, लेकिन अगर हम मुस्लिम आतंकवादी बोलते हैं तो ये लोग उछल के पड़ते हैं। ये सब ये कहते हैं कि नहीं, ये सब क्या कह रहे हैं आप, सारे जो है मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है। मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी नहीं है वो इन आतंकवादियों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि वो भी गलत है, और जो विरोध नहीं कर रहे हैं मुस्लिम वो भी गलत है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो इस सब घटनाक्रम के बाद क्या लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है? देश अगर सुरक्षित हाथों में नहीं होता तो ये जो 3 किलो जो है विस्फोटक सामग्री मिली है, ये 3,000 किलो जो है सामग्री मिली है, ये पूरे देश के अंदर फैलाई जाती, और पूरे देश के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ है इसी तरीके से पूरे देश के अंदर विस्फोट किया जाता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, और साथ ही साथ गुजरात पुलिस का भी, कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी में इन्होंने जो है ना सबको पकड़ा है, एक्शन किया है, इन्होंने इतना जल्द एक्शन लिया है कि इन्होंने पूरे देश को जो ये उड़ाने की साजिश थी, और सनातन धर्म की जो ये यात्रा निकली है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बाबा बागेश्वर नाथ जिनको हम बोलते हैं, जो यात्रा यहाँ कालका जी से निकलकर जो मथुरा के वृंदावन जा रही है, कृष्ण जी के मंदिर पर जहाँ पर उनका समापन है, हो सकता था इनकी सोच ये थी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू है यहाँ पर, तो इनको भी यहाँ से उड़ाया जाए। तो ये सारी जो गतिविधियाँ थीं जो ये करना चाह रहे थे आतंकवादी, उनको जल्द से जल्द पकड़ने का जो काम किया है, तो पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा कि जल्दी से कार्रवाई की गई। आप एक बात बताइए, 3,000 केजी जो विस्फोटक सामग्री आने में टाइम तो बहुत लगा होगा, तो जल्दबाजी में कहाँ थे? एक जगह पे 3,000 केजी RDX इकट्ठा हो गया, प्रशासन को पता तक नहीं। देखिए 3 महीने पहले उसने किराए पे लिया था, लेकिन जो इमाम मस्जिद में इमाम है वो इमाम आज का तो नहीं है,
वो पुराना इमाम है। आप अगर मस्जिद के अंदर चले जाएं और वहाँ पर जाके छानबीन करना शुरू कर दें, देखना आप कितना हंगामा हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग, समाजवादी पार्टी वाले लोग और ये जो अनगिनत ऐसे जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, ये ऐसे लोग निकल कर आ जाते हैं कि भाई देश के अंदर क्या हो रहा है। देश के अंदर मस्जिदों का भी जो है नाम नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कल की जो हालात है, कल आपने देखा किस तरह से इमाम की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे तो अब लगता है कि मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी कहीं ना कुछ गलत काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और साफ मन से एक बात कहता हूँ कि आप बाहर लड़ सकते हैं किसी से भी, लेकिन आप अंदर पे लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो ये भी हम उठेगा ना कि बाहर के जो लोगों से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो लोग जिनको हम अपना भाई मान के चल रहे हैं, जिनको हम अपने परिवार के साथी मान के चल रहे हैं, जो हम भारतवासी जिनको मान के चल रहे हैं, जब उन्होंने ही इस कांड को करने की सोच ली है, इस तरीके का सोच लिया है कि इसी देश को हमने बर्बाद करना है जिस देश में हम रह रहे हैं, तो फिर आप खुद सोच सकते हो। सवाल तो ये भी तो उठ सकता है ना, कांग्रेस जैसे उठाती है कि जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं तो ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम होता है। जैसे अब देश के साथ मोदी जी को खड़ा होना चाहिए था, अब वो भूटान के दौरे पे चले गए। नहीं, देखो उनका दौरा जो था वो सब सारा एक निश्चित जो है ना चलता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती हैं चीज़ें। और ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें खाली मोदी जी पर मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी अकेले क्या इस चीज़ में लगे हुए हैं, कि कार्रवाई करने के उसमें लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन है, पूरा तंत्र है, पूरा आईबी है, सीबीआई है, सब लोग हैं, सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर। तो ये लेकिन एकदम मतलब जो है ना मोदी 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 करना शुरू कर देते हैं, ये लोग राग लापना शुरू कर देते हैं। कोई एक अगर वोट कहीं गलत निकल आती है बिहार में तो मोदी दोषित है, उसको मोदी पर दोष आरोपण चालू कर देते हैं ये लोग। तो ये तो जो चीज़ें हैं एक मतलब नैरेटिव बना लिया है कि अगर वोट गलत है तो मोदी चोर है, अगर कहीं भी कोई गलती नज़र आती है तो मोदी चोर है। अरे प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आईबी, रॉ, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जो इस भारत को बचाने में लगी हुई हैं। आर्मी हमारी, एयरफोर्स, मिलिट्री हमारी, हमारे जो है ना नौसेना के जो है हमारे सब पदाधिकारी इतने बैठे हुए हैं। तो ये सब पूरे देश को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या मतलब एक मोदी जी के भूटान जाने पर ये लोग सारे भूटान चले गए क्या? इस देश के अंदर जो संरचना बनी हुई है उस संरचना से काम चल रहा है और संरचना के हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन कहीं भी अगर दौरा है, भूटान का दौरा है या कहीं और दौरे में जो जाना होता है, क्योंकि साथ साथ देखिए हमारे को अपनी आर्थिक स्थिति और ये सब चीज़ें भी सुधारनी है। हमारे को अपना जो है जो फॉरेन डेलीगेशन है, फॉरेन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी सुधारना है, तो उस पर भी काम करना है। सुरक्षा एजेंसियों पे या प्रशासन पे कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि जो आदिल गिरफ्तार हुआ है वो पहले कश्मीर में भी गिरफ्तार हो चुका है। कश्मीर के रास्ते सहारनपुर होते हुए वो फरीदाबाद में इतना विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। देखिए ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही सवाल है कि कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, जिस चूक की वजह से 3000 किलो विस्फोट और वो फरीदाबाद में मिलना और उसके बाद शाम तक जो है ना ये हादसा होना, कुछ चूक तो हुई है। मानवीय चूक है या कैसे हुआ है, इस चीज़ की जो है वो पूरी अब देखी जा रही है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, किस तरीके से कहाँ पे चूक हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई एक आम आदमी जो लगता है कि एक आम आदमी है और ये पीछे बोरे में कुछ सामान लेके जा रहा है, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक में भी काम आता है। तो वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खाद बनाने के लिए भी काम में आता है। तो खाद बनाने के लिए भी जब वो काम में आता है तो अगर मान लो उनको पकड़ा होगा तो उनको कहा होगा जी तो हम खाद के लिए लेके जा रहे हैं या कंपनी के लिए ये जो जा रहा है इस कंपनी के अंदर माल जाएगा और वहाँ खाद बनाने के काम आएगा। एक ही चीज़ खाद भी बनाती है और वही चीज़ जो है विस्फोटक भी बनाती है। जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को देखा, लास्ट सवाल रहेगा कि देखा कि 3 घंटे तक लाल किला पार्किंग पे ये गाड़ी खड़ी रही है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी गाड़ियां जैसे ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसी गाड़ियां दिल्ली में, फरीदाबाद में या देश के अलग अलग कोनों में और भी खड़ी हो सकती है इस हिसाब से? तो बिल्कुल, और बहुत सघन चेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में सघन चेकिंग चल रही है कि कहाँ ऐसी गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, जो काफ़ी दिनों से खड़ी हैं, या कहाँ पर इस तरह के हालात हैं। ये सब चीज़ें अब जांच का विषय है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जैसे जैसे जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी सारा जो है रिजल्ट जो है आता जाएगा और आप भी अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ दिखाएंगे।